अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने संतरा खाने के 10 फ़ायदे बताने वाला हूँ। यकीन जानिए दोस्तों, आप ये फ़ायदे सुन करके बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि जो संतरा आम तौर पर दुकानों में आसानी के साथ मिल जाते हैं, उस संतरे के अंदर इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं दोस्तों। संतरा और मौसमी ये एक तरह से दिखने वाला फल है, लेकिन मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। दोनों के अंदर फ़ायदे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने संतरा खाने के फ़ायदे बताने वाला हूं। 10 फ़ायदे गौर से सुनिए, खुद भी समझें और अपने घर वालों को भी समझाएं, ठीक है। पहला फ़ायदा है दोस्तों, संतरा खाने से पहला फ़ायदा है मोटापे को कम करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मोटापे की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तरह तरह की एहतियात की चीज़ें करते हैं, ठीक है। वो चीज़ें आप करें, मैं मना नहीं करता हूँ कि भाई आप डॉक्टर के पास ना जाएं, मैं मना नहीं करता हूँ कि आप एक्सरसाइज ना करें, लेकिन जहाँ आप इतनी चीज़ें कर रहे हैं वहीं पे आप एक चीज़ को और ऐड कर लें, एक चीज़ को और शामिल कर लें, वो है संतरा। आप अगर संतरे को खाते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में मोटापे की जो शिकायत है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से संतरे अगर खाते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में मोटापा कम होता है, ठीक है। एक फ़ायदा हो गया दोस्तों। दूसरा फ़ायदा है रोज़ाना एक संतरा खाने से इंसान सेहतमंद रहता है। अगर आप रोज़ाना एक संतरा, सिर्फ एक संतरा खाते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहेगी, और आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो फिर ऐसी कैफियत में बीमारियां बिल्कुल कम रहेंगी, बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। इस वजह से आप संतरे का रोज़ाना एक संतरे का इस्तेमाल करें, ठीक है। 2 फ़ायदे हो गए दोस्तों। तीसरा फ़ायदा है संतरा खाने से कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। कैंसर ये बहुत बड़ी बीमारी है, अल्लाह ना करे किसी को हो, और जिस किसी को कैंसर की बीमारी हो गई है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उसे हर हाल में शिफा याबी अता कर। तो कैंसर की बीमारी ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो कैंसर जैसी बीमारी अगर आपको, अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन किसी को भी ये बीमारी हो, तो फिर ऐसी कैफियत में वो संतरे का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला संतरे की वजह से बीमारी में कमी आएगी, कैंसर की बीमारी में। और वो लोग भी संतरे को खाएं जिनको कैंसर की बीमारी नहीं हुई है, ताकि कैंसर जैसी बीमारी से बिल्कुल बचे रहें, ठीक है। तीसरा फ़ायदा है दोस्तों, संतरा खाने से कब्ज़ियत की शिकायत ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, वो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत तरह की दवाइयाँ खाते हैं, है ना। तो कब्ज़ियत की शिकायत जिन लोगों को है, उन्हें चाहिए कि वो संतरे का इस्तेमाल करें। संतरा अगर आप खाते हैं तो कब्ज़ नहीं होगी इसकी वजह से, ठीक है। कितने फ़ायदे होंगे दोस्तों? 4 फ़ायदे। 5वां फ़ायदा है दोस्तों, संतरा खाने से हमारा निज़ाम-ए-इंहिज़ाम अच्छा रहता है। अगर हमारा हाज़मा अच्छा रहेगा तो फिर ऐसी कैफियत में हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हमारा जिस्म अच्छा रहेगा, और हमारा जिस्म अच्छा रहेगा तो फिर ऐसी कैफियत में बीमारियां दूर दूर तक नहीं रहेंगी। बहुत सारी बीमारियां हमारे पेट की वजह से होती है, और पेट जब गड़बड़ होता है तो फिर ऐसी कैफियत में हमारा हाज़मा ख़राब होता है, तभी तो पेट ख़राब होता है। हाज़मा अगर ख़राब हो जाए तो फिर ऐसी कैफियत में जिस्म पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इस वजह से आप निज़ाम-ए-इंहिज़ाम को, हाज़मे को अगर अच्छे तौर पर रखना चाहते हैं तो आप संतरे का इस्तेमाल करें, ठीक है। कितनी चीज़ें होंगी दोस्तों? 5 चीज़ें। छठी चीज़ है दोस्तों, संतरे का जूस मसूड़े से खून आने को रोकता है। बहुत सारे लोगों की ये परेशानी होती है कि उनका जो दांत है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, ये कमज़ोर नहीं भी होता है तो किसी वजह से मसूड़े से फ़ौरन जो है खून निकलना शुरू हो जाता है। तो भाई ज़ाहिर सी बात है, मुंह से अगर खून निकले तो जायका तो महसूस होता है ना, तो ये एक तरह से ख़राब लगता है। तो बहरहाल अगर मसूड़े से खून निकल रहा है तो फिर ऐसी कैफियत में आप संतरे का इस्तेमाल करें, आपके मसूड़े में मजबूती आएगी, ठीक है। मसूड़े को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आप संतरे का रोज़ाना इस्तेमाल करें। अगर संतरे का इस्तेमाल करते हैं तो मसूड़े से खून नहीं आएगा और आपका मसूड़ा बिल्कुल मजबूत रहेगा, ठीक है। 6 चीज़ें हो गई दोस्तों। 7वीं चीज़ है, जिस्म से गर्मी और जहरीले मादों को खारिज करता है। जिस्म में
गर्मी जिसको होती है वो बहुत तरह की बीमारियों से परेशान रहते हैं, जैसे कि चेहरे पे दाग धब्बे, चेहरे पे फोड़े, है ना, जिस्म पे कहीं पे फोड़े, जिसमें कहीं भी ज़ख़म निकल आते हैं। जिस्म में अगर गर्मी है तो ज़ख़म बहुत ही ज़्यादा निकल जाते हैं, ठीक है। थोड़ा अगर मच्छर काट लिया तो फिर ऐसी कैफियत में जिस्म में गर्मी रहेगी तो वो ज़ख़म बड़ा हो जाएगा, चेहरे पे दाग धब्बे या किसी और तरह से कोई परेशानी आपको हो जाएगी। तो जिस्म की गर्मी अगर दूर करना चाहते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आप संतरे का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छा तरीक़ा मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको जायका भी मिलेगा, क्योंकि संतरा एक ऐसी चीज़ है जो जायकेदार है, जो फल है, और फल खाने में हर किसी को अच्छा ही लगता है, ठीक है। तो संतरा आप खाइए, जायकेदार भी चीज़ है और जिस्म की गर्मी भी इसकी वजह से दूर हो रही, ठीक है। और साथ ही साथ जो जहरीले मवाद होते हैं, कभी कभार हमारे जिस्म में जहरीले मवाद होते हैं जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो इससे भी आप बच सकते हैं अगर आप संतरा खाते हैं तो, ठीक है। 7 फ़ायदे हो गए। 8वां फ़ायदा है दोस्तों, संतरा कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल और हाई ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल क्या कर देता है, ये नॉर्मल कर देता है, और हाई ब्लड प्रेशर को भी ये क्या कर देता है, नॉर्मल कर देता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हाई ब्लड प्रेशर की, तो वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। देखें, ब्लड प्रेशर का मामला ऐसा है कि अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो नुकसान है, कम हो जाए तब भी नुकसान है, नॉर्मल में रहे तो ये बेहतर है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बिल्कुल परेशान कर देता है। तो जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो फिर ऐसी कैफियत में उन्हें चाहिए कि वो संतरे का इस्तेमाल करें, ठीक है। संतरे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखता है, अच्छे तौर पर रखता है, और हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, ठीक है। तो आप संतरे का ज़रूर इस्तेमाल करें। कितनी चीज़ें हो गई दोस्तों, 8 चीज़ें। 9वीं चीज़ है दोस्तों, संतरा खाने से आप ज़्यादा मुद्दत तक जवान रह सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हज़रत मेरी उम्र उतनी नहीं है लेकिन मैं ऐसा दिखता हूँ कि लग रहा हूँ कि भाई 40 से प्लस हो गया हूँ। तो अगर आप अपने आप को जवान रखना चाहते हैं, आप ख़ुद को फिटनेस रखना चाहते हैं, ख़ुद को अच्छे तौर पर रखना चाहते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में आप संतरे का इस्तेमाल करें। दोस्तों देखें, अपने जिस्म को जवान रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए लोग तरह तरह के अखराजात करते हैं, तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। तो भाई लोग जिस्म को अच्छे तौर पर रखने के लिए, जिस्म को जवान रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और इतने काम करते हैं, तो भाई आप संतरे नहीं खा सकते हैं, ज़रूर खाएं। 10वीं चीज़ है दोस्तों, संतरे का जूस चेहरे की रंगत निखारता है और भूख को बढ़ाता है। अगर आप संतरे का जूस इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपके चेहरे की जो रौनक है वो बढ़ जाएगी, आपका चेहरा बिल्कुल अच्छे तौर पर दिखने लगेगा। आपके चेहरे में जो तरह तरह के दाने होते हैं, फुंसी होते हैं, किसी और तरह से आप परेशान रहते हैं, इस चीज़ से आप बच सकते हैं अगर आप संतरे का जूस इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर संतरे का जूस पीते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में जो भूख आपको कम लगती है या भूख नहीं लगती है तो भूख आपकी बढ़ जाएगी, और जब भूख बढ़ेगी तो फिर ऐसी कैफियत में आप खाना खाएंगे, और खाना सही तौर पर खाएंगे तो फिर ऐसी कैफियत में आपका जिस्म बिल्कुल अच्छा रहेगा, ठीक है। ये 10 फ़ायदे जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं दोस्तों, ये 10 फ़ायदे आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आप रोज़ाना संतरे का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ संतरा खाने के 10 ही फ़ायदे, नहीं, इसके अलावा भी बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन एक वीडियो में बताया नहीं जा सकता। बस आप इतना समझ लें कि फल कोई भी हो, अगर आप खाते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपके जिस्म को बहुत ही ज़्यादा आपके जिस्म को फ़ायदा मिलता है, ठीक है। इस वजह से आप संतरे का ज़रूर इस्तेमाल करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई संतरे को खाया कब जाए, ठीक है। तो भाई संतरे को आप खाने का जो टाइम है वो जिस तौर पर आप फल खाते हैं उसी टाइम में आप संतरे को खाएँ। फल को कब खाते हैं, जब थोड़ा बहुत नाश्ता आप कर लेते हैं उसके बाद जो है फल का इस्तेमाल करते हैं। उमूमन लोग नाश्ता करने के बाद जो है फल खाते हैं, तो नाश्ता करने के बाद ही आप संतरे का इस्तेमाल करें, ठीक है। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये फ़ायदे मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।